ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सारी बातें सुनने के बाद राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग ठीक कह रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। साक्षी बार बार ऐसा बिहेव कर रही है, पहले उस पार्टी में और अब पार्क, दोनों जगह एक जैसी घटना, और इस पर साक्षी ने एक ही जैसा रिएक्शन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें साक्षी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आखिर हम अपनी बेटी की परवरिश में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो गुजरते समय के साथ उसका बिहेवियर बिगड़ता ही जा रहा है। आज 4 लोग बातें बना रहे हैं, अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगी तो सोसाइटी में लोग अपने बच्चों को साक्षी के आसपास भी नहीं मंडराने देंगे। हमें मामले की तह तक जाना ही होगा। राज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें बिना देर किए साक्षी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो क्या कहते हैं उन्हें, साइकेट्रिस्ट, जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। ये बात स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि साक्षी को कोई मानसिक परेशानी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं आज ही पता लगाता हूँ। शहर का जो भी बेहतरीन साइकेट्रिस्ट होगा वहाँ हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। कोई भी बीमारी सही इलाज से ठीक की जा सकती है, बस हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। राज और रेवती अगले ही दिन साक्षी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। साक्षी बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ अंकल। अच्छा, आप अपने साथ अपनी डॉल को भी लेकर आए हो? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्या? अरे, आपको कैसे पता? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आपको एक बात बताऊं, मेरी डॉल का नाम एमिली है। आपको इससे दोस्ती करनी है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पहले आप मुझसे दोस्ती करो, फिर मैं आपकी डॉल से भी दोस्ती कर लूंगा। डॉक्टर की प्यार भरी बातों से कुछ ही देर में साक्षी उनके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। अच्छा साक्षी, आपको पता है आपके मम्मी पापा आपको मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? नो, मुझे नहीं पता अंकल। आपको मुझसे दोस्ती करनी थी, इसीलिए पापा मम्मी मुझे आपके पास लेकर आए हैं। मैंने ठीक बोला ना? यस, परफेक्ट। अच्छा, आप जूस पियोगी? मैं आपके लिए जूस मंगवा दूं? यस, ऑरेंज जूस प्लीज। ठीक है, जब तक ऑरेंज जूस आ रहा है तब तक हम कुछ बात करते हैं। ओके। अब ठीक है, आप लोग बाहर बैठिए, मैं थोड़ी देर साक्षी के साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा साक्षी बेटा, आपके पापा मम्मी ने बताया कि आपके 2 फ्रेंड्स का आपके घर पार्टी में कुछ एक्सीडेंट हो गया था। आप मुझे उस बारे में कुछ बताओगे? साक्षी फ्रेंड्स के बारे में सुनकर अचानक से गुस्से में आ जाती है। वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा, आप उनसे इतनी अपसेट क्यों हो? आपके फ्रेंड्स को इतनी चोट लगी, आपको बुरा नहीं लगा? दोनों हॉस्पिटल गए, उनको कितना दर्द हो रहा था, बेचारे रो भी रहे थे। आपके फ्रेंड्स को चोट लगती है तो आपको दुख नहीं होता? अरे जब मैं छोटा था और अगर मेरे किसी दोस्त को चोट लग जाती थी तो मुझे तो बहुत रोना आता था। मेरे फ्रेंड्स को चोट लगती है तो मुझे दुख होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो दोनों मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। उन्होंने मेरी डॉल का मजाक उड़ाया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी एमिली का मजाक उड़ाते हैं या उसके साथ गलत बिहेव करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि कोई हर्ट हो जाए तो आप उसे देखकर हंसो। हाँ, मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। मैंने एमिली को बोला कि इन दोनों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, इन्हें सबक सिखा दो। बस एमिली ने दोनों को 1 मिनट में सबक सिखा दिया। और दिव्या, वो तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, उसके साथ तो तुम रोज स्कूल जाती थी, पार्क में खेलती थी, उसके पेरेंट्स भी तुम्हारे घर आते जाते थे। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? दिव्या मर गई है। ऐसा किसने कहा तुमसे? एमिली ने बताया। एमिली यानी कि तुम्हारी डॉल, इसने तुम्हें बताया कि दिव्या इज नो मोर, राइट? यस डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, दिव्या जब झूले से गिरी थी तो उसको बहुत चोट लगी थी। पार्क के सारे बच्चे उसे देखकर रोने लगे, लेकिन तुम्हें हंसी क्यों आ रही थी? तुम्हें भी सैड फील हो रहा होगा ना उसके लिए? नहीं, मुझे सैड क्यों फील होगा? उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं और एमिली कितने प्यार से झूला झूल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था हमें। हम ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वो दिव्या वहाँ आ गई और मेरी एमिली को झूले से उतरने के लिए कहने लगी। मैंने उसे समझाया कि वो कहीं और जाकर खेल ले,
लेकिन वो नहीं मानी और उसने मेरी डॉल को झूले से उतारकर नीचे फेंक दिया। बहुत चोट आई मेरी एमिली को। और एक बार जब एमिली को गुस्सा आता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। बहुत हंस रही थी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड पर, इसीलिए एमिली ने हमेशा के लिए शांत कर दिया दिव्या को। अच्छा बेटा, ये तो तुम्हारे दोस्तों की बात हुई। क्या फैमिली में ऐसा कोई है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचू, जिसे देखकर आपको गुस्सा आता हो या जिसे एमिली पसंद ना करती हो? नो, फैमिली में मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बस मम्मा मेरी बात नहीं सुनती, इसीलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। कभी कभी एमिली भी मम्मा से नाराज हो जाती है। लेकिन मम्मा पर गुस्सा करना तो गलत बात है ना बेटा। वो आपसे कितना प्यार करती हैं, आपको उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि पहले तुम इतना गुस्सा नहीं करती थी, बहुत स्वीट थी, सबके साथ खुश रहती थी, फिर अचानक इतना गुस्सा क्यों आने लगा तुम्हें? अच्छा बेटा, एक सीक्रेट पूछूं तुमसे, क्या दिव्या और उन दोनों बच्चों को तुमने ही धक्का दिया था? हो सकता है गुस्से में तुम्हारा मन किया हो कि तुम उन्हें धकेल दो। आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर के इस सवाल को सुनकर साक्षी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एक टक अपनी गुड़िया को देखने लगती है। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आप बाहर जाकर अपना जूस पियो, मैं थोड़ी देर में आपके मम्मी पापा से बात करूंगा, फिर आप जा सकते हो। साक्षी बाहर चली गई थी। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आया कि क्या हुआ है साक्षी को? अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे फैमिली से अटेंशन कम मिल रहा है और उसने अपनी डॉल को अपना फ्रेंड, अपनी पूरी दुनिया समझ ली है। अब जो भी उसकी डॉल को चोट पहुंचाने की या उसके बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें करता है, तो साक्षी के लिए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप लोग उसके साथ प्यार से ही पेश आइए और कोशिश करिए कि वो किसी से नाराज ना हो पाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, हमारे पूरे परिवार का ध्यान हर समय उसी के ऊपर रहता है। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा, सबका प्यार मिल रहा है उसे, फिर भी वो एक डॉल को अपनी दुनिया समझ रही है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं आज ही उसकी डॉल को छीनकर उससे दूर फेंक दूंगा। सारी मुसीबत की जड़ ये गुड़िया ही है। नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना वो आपको भी अपना दुश्मन समझने लगेगी। मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि आपकी बेटी ने ही उन सारे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। साफ शब्दों में कहूं तो आपकी बेटी साक्षी ने ही उन बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, बट मैं अभी श्योर नहीं हूं, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी डॉल को उससे अलग करने के बाद एक बार फिर साक्षी उसी रूप में चली जाए और आप लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। आप एक बार सोच कर देखिए, ये सब कहां जा रहा है? साक्षी के गुस्से और इनसिक्योरिटी की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो साक्षी का पूरा बचपन क्रिमिनल की तरह बीतेगा। हमें बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ अपना अगला कदम लेना होगा। साक्षी जो दिखने में एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसके आसपास जो घटनाएं हो रही है ना, वो बचपना समझकर इग्नोर करने लायक नहीं है। एक बच्चे की जान गई है, बाकी 2 बच्चों की भी जान जा सकती है, और आगे भी अगर उसकी इनसिक्योरिटी को ऐसे ही बल मिलता रहा तो ना जाने वो क्या कर दे। डॉक्टर की बात सुनकर रेवती जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो उसकी वजह से अपनी जॉब, करियर सब छोड़ दिया। पूरा दिन उसी के पास रहती हूँ। घर में सब कुछ उसकी पसंद से ही होता है। माना कि उसके पापा थोड़े बिजी रहते हैं, लेकिन हम सब तो हमेशा अवेलेबल होते हैं उसके पास। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सोच सोच के मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि साक्षी ने दिव्या को झूले से धक्का दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो किसी की जान नहीं ले सकती। रिलैक्स मिसेस आडवाणी, मैं अभी आपको सिर्फ अपनी सोच बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आई एम नॉट श्योर। फिलहाल आप अपनी बेटी की रिकवरी पर ध्यान दीजिए। जो बीत गया है उसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन आप लोगों को उसका बहुत खास ध्यान रखना है। घर का माहौल ऐसा बना दीजिए कि उसे अपनी डॉल की जरूरत ही ना पड़े। उसे फैमिली से प्यार मिलेगा तो डॉल की तरह अट्रैक्ट होगी ही नहीं, और जब एक बार उसका कनेक्शन डॉल से टूट जाएगा, फिर धीरे से आपको उस डॉल को साक्षी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना है।
सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले उसकी डॉल को ही घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे तो वो और भी ज्यादा ट्रोमेटाइज्ड हो जाएगी। उसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है, या शायद वो उस कंडीशन में आ जाए कि दवाइयों से ठीक ही ना हो पाए। मानसिक बीमारियां दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है मिस्टर आडवाणी, और कभी कभी वो इंसान के दिमाग को इरिवर्सिबल फेस में ले जाती है, जहां से लौट कर आने का रास्ता नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस आपको थोड़ा संयम से काम लेना होगा। साक्षी को लेकर राज और रेवती घर लौट आए थे। घर आकर उन्होंने अपने माता पिता और छोटे भाई विराज को भी डॉक्टर के साथ हुई सारी बातों के बारे में बता दिया था। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर रेवती, हम सब मिलकर अपनी साक्षी को खूब प्यार देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। सभी लोगों ने साक्षी की रिकवरी के लिए कमर कस ली थी। घर में अब साक्षी की पसंद का खाना बनता, उसके लिए एक से बढ़कर एक खिलौनों का ढेर लगा दिया था राज ने। वहीं रेवती भी ज्यादा से ज्यादा समय साक्षी के साथ ही बिताने की कोशिश करती, ताकि उससे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी साक्षी एक पल के लिए भी अपनी गुड़िया को खुद से दूर करने के लिए तैयार नहीं थी। वह हर पल अपनी डॉल एमिली को कसकर पकड़े रहती। सबके इतना लाड़ प्यार देने पर भी वो किसी तरह की बात नहीं करती। एक रात, राज, साक्षी को मैंने दवा खिला दी है, अब वो सुबह तक आराम से सोएगी। ठीक है। साक्षी को उसके कमरे में सुलाने के बाद रेवती और राज अपने कमरे में आ गए थे। अगर उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा वहम था, तो हमारी बिल्ली अचानक से कहाँ गायब हो गई? आप तो जानते हो ना, वो कहीं भी जाती थी शाम तक लौटकर जरूर आ जाती थी। उस दिन के बाद पॉली लौटकर नहीं आई है। तुम्हारी बेटी की ऐसी हालत है और तुम्हें पॉली की पड़ी है? अरे जानवरों का कुछ पता होता है क्या? कहीं चली गई होगी, आना होगा तो खुद लौट कर आ जाएगी। इस समय मुझे अपनी बेटी के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा है। एक कुत्ते बिल्लियों की बात करना बंद करो प्लीज। राज को गुस्से में देखकर रेवती चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह, राज, रिया के पापा का फोन था। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले संडे पर विराज और रिया की सगाई कर दें। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है ना। आखिर अपनी बेटी की चिंता हर माँ बाप को होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। ठीक है ना माँ, माना हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब है इस समय, लेकिन लाइफ तो चलती रहती है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकती। और विराज की इन सब में क्या गलती है? उसके हिस्से की खुशियां छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप उन लोगों को हाँ बोल दो, विराज की सगाई होगी उसी डेट पर। क्या विराज और रिया की सगाई का ये प्रोग्राम घर में चल रही नेगेटिविटी से छुटकारा दिला देगा? क्या डॉक्टर की दवाइयों ने साक्षी के ऊपर कुछ असर किया है? क्या वाकई डॉक्टर की थेरेपी से साक्षी ठीक हो जाएगी, या फिर सगाई में होने वाला है कुछ बहुत बड़ा? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग।